नमस्कार। तो आज हम देखेंगे स्टेट लेवल के क्वेश्चंस। और जो देखा जाए तो एनवायरनमेंट से पूछे गए थे। और इसमें देखा जाए तो 2016, 14, 18, 19 के क्वेश्चन होंगे और 20 के भी क्वेश्चन होंगे और 21 के भी क्वेश्चन होंगे कुछ। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण सौर ऊर्जा उत्पादकों के माध्यम से सजीव तंत्र में प्रवेश करती है, अंततः वायुमंडल में पुनः चली जाती है। ये देखा जाए तो आरपीएससी एलडीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। और हमने पहले भी स्टेट लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन उसमें देखा जाए तो फिजिक्स से थे कुछ क्वेश्चन और बायोलॉजी से एंड केमिस्ट्री से थे। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, जो रिवीजन किया होगा। तो इसमें आप देखा जाए पहला क्वेश्चन है स्टेट लेवल का क्वेश्चन, ये इन्वायरमेंट से थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में, दूसरा है प्रकाश के रूप में, और तीसरा है आपका ऊष्मा के रूप में, और चौथा है कार्बनिक पदार्थों के रूप में। तो आपका इसमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो ये आपका सी नंबर हो गया, यानी ऊष्मा के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आज का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये देखा जाए तो आरपीएससी एलडीसी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें कौन सा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है जो आपका कह रहा है, समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड प्रायः सीधे होते हैं। ठीक है, और दूसरा है, घास के मैदान का पिरामिड प्रायः उल्टा होता है। और तीसरा है, ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं। और चौथा है, ऊर्जा पिरामिड सदैव उल्टा होते हैं। तो अब इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन से रॉन्ग है। तो इसमें देखा जाए तो जो करेक्ट आंसर है तो ये सी नंबर होगा, यानी ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें देखा जाए तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2018 में जब हुआ था तब यहाँ पे ये पूछा गया था। तो अब इसमें बताना है। तो इसका ऑप्शन है, पहला 40%, दूसरा है 30%, तीसरा है 20% और चौथा है आपका 10%। इसमें कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका यानी 10% होगा, यानी डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आज का चौथा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है, वायुमंडल में जल गैसीय अवस्था में किस रूप में पाया जाता है। मतलब वायुमंडल में आपको पता ही है कि वायुमंडल में जल तो पाया जाता है, लेकिन किस रूप में पाया जाता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो आपका इसमें देखा जाए तो RSMS VLDC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यानी देखा जाए तो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इससे अक्सर आते हैं इस चैप्टर से। ठीक, तो ये पहला ऑप्शन आपका हिमकण, दूसरा है जल बूंद, और तीसरा है जलवाष्प, और चौथा है यह सभी। ठीक है, इसमें कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो ये हो जाएगा जलवाष्प हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्मी कंपोस्ट एक पर्यावरण अनुकूलित खाद मानी जाती है जो प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है अब आपको बताना है। ये देखा जाए तो RSMSSVLDC 2016 में क्वेश्चन 18 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका चींटियों से, दूसरा है टर्माइट्स से, तीसरा है केचुओं से, और चौथा है आपका नेमाटोड से। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा तो इसको आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये केचुओं से होता है, वर्मी कंपोस्ट। यानी आपको पता ही होगा कि जैसे बोलते हैं ना कि कृषि किसानों के दोस्त, किसानों के मित्र केचुओं को बोला जाता है, इसलिए बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट एक पर्यावरण अनुकूलित खाद मानी जाती है। तो केचुओं से ही प्राप्त होती है, इसलिए उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो ये देखा जाए तो केचुओं से ही प्राप्त होती है, इसलिए बोलते हैं। तो ये देखा जाए थर्ड नंबर यानी सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है। ये देखा जाए तो RSMSSVLDC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन आपका घास, और दूसरा है वृक्ष, तीसरा है शैवाल, और चौथा है आपका जंतु। तो इसमें देखा जाए तो अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण किसके द्वारा की जाती है अब आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन जो आपका दिए हैं तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो ये आपका हो जाएगा तीसरा नंबर यानी शैवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन।
कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। इसमें देखा जाए तो RSM SSB LDC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन आपका मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा है घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, और तीसरा है सागर पारिस्थितिकी तंत्र, और चौथा है वानिकी पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर है आपका, तो ये हो जाएगा आपका सागर पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन आज का। और 8वां नंबर क्वेश्चन ये है कि एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है, मतलब एक खाद्य श्रृंखला कब प्रारंभ होती है। तो इसमें देखा जाए तो RSM SSB LDC 2018 में क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शन दे के रखा है, तो पहला ऑप्शन है उत्सर्जन से, दूसरा है अवशोषण से, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण से, और चौथा है श्वसन से। तो इसमें कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो यह हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यह आज का 9वां क्वेश्चन यानी 9th क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है। ये देखा जाए तो RSM SSB LDC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कह रहा है कार्बन से चक्र, दूसरा है ऑक्सीजन चक्र, तीसरा है फास्फोरस चक्र, और चौथा है आपका नाइट्रोजन चक्र। इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन चक्र। और ये भी आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग देखा जाए तो फसलों में जब यूज करते हैं तो 4% होता है फास्फोरस, और नाइट्रोजन होता है 2%, और ऑक्सीजन देखा जाए पोटेशियम देखा जाए तो 1% होता है। तो इसके हिसाब से अगर बोने के टाइम में हो जाए तो इसका अनुपात देखा जाए तो होता है 1, पहला सबसे पहले हो जाएगा अनुपात देखा जाए तो इसका 1:2:1 होता है। तो ठीक है, इसके हिसाब से हमें आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतवर्ष में कितने वर्ष तक बायो पेटेंट प्रभावी बना रहता है। तो इसका कौन सा करेक्ट है। पिछला वाला क्वेश्चन का हमने देख लिया था कौन सा, हाँ यस। नेक्स्ट देखते हैं, भारतवर्ष में कितने वर्ष तक बायो पेटेंट प्रभावी बना रहता है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है। तो ये पहला देखा जाए तो RSM SSB LDC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन आपका 15 वर्ष, और दूसरा है 20 वर्ष, तीसरा है 6 वर्ष, और लास्ट यानी डी नंबर है आपका 10 वर्ष। तो इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये 20 ईयर्स होगा, यानी बी नंबर करेक्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और कल हमारा देखा जाए तो कल हम TT के एग्ज़ाम से जो क्वेश्चन आए थे तो उसको हम लोग देखेंगे, और उनमें भी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें।